आज अपन जा रहे हैं हजरत सलमान फारसी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ। ये अपने तीसरे बुजुर्ग हैं। इनके पिताजी जो थे अग्नि पूजक थे। ईरान में पहले अग्नि की पूजा करने वाले जेरोस्टर इस तरह के होते थे। तो इनके पिताजी के पास बहुत प्रॉपर्टी थी और ये अकेले बेटे थे। तो एक दिन ये जा रहे थे कहीं, तो इन्होंने कोई गिरजाघर में पादरी को उन्होंने पूजा करते हुए देखा। इनको लगा कि ये पूजा ज्यादा अच्छी है हमारी अग्नि की पूजा से, जिसमें कि कोई प्रेयर नहीं है, बस उसमें सिर्फ अग्नि की महत्ता है, वर्णन है और बाकी इसमें इन्होंने उनको अच्छा लगा। उन्होंने पूछा क्राइस्ट के बारे में और सब, तो उनको अच्छा लगा। तो ये पिताजी के पास गए, बोले कि मेरे को वो अच्छा लग रहा है। तो पिताजी को डर ये लगा कि ये मेरा अकेला बेटा है और इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, और कहीं ये ईसाई हो गया तो मेरे को तो मेरे जात वाले बाहर निकाल देंगे, बेटे को बाहर निकाल देंगे, फिर इसका शादी भी नहीं होगी और प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन्होंने अपने बेटे को मना किया, लेकिन बेटा नहीं माना। वो फिर पहुंच गया। 2-3 बार ऐसा हुआ तो पिताजी ने इनको जंजीरें बांध के कमरे में बंद कर दिया कि तुम नहीं जाओगे कभी। तो इन्होंने कहा कि अब जंजीरें तोड़ के जाऊं, मैं कैसे करूं। लेकिन ईश्वर ने जंजीर खुद ही तोड़ दी। इनके पिताजी की डेथ हो गई। तो फ्री हो गए। तो फिर इन्होंने उस प्रॉपर्टी को छोड़ दिया। कहला मेरे को अब यहाँ रहना ही नहीं। उस प्रॉपर्टी का क्या हुआ वो तो उन्होंने कभी उसकी परवाह भी नहीं करी। अब ये पहुंच गए उस पादरी के पास, मुझे आगे बताओ। उसने कहा तुम ऐसा करो, तुम वहां चले जाओ, सीरिया में चले जाओ, वहां पर हमारे हेड रहते हैं, वो तुम्हें आगे का रास्ता बताएंगे। उनके पास पहुंचे, उनकी सेवा ये बहुत सेवा करते थे, उनकी सेवा करी तो बड़े खुश हुए। लेकिन उन्होंने देखा कि यार ये उसके कमरे में एक मटका है और उसमें वो पैसे रखता है, जो भी दान के पैसे मिलते हैं वो रखता है। मैंने कहा ये कैसा पादरी है जो कि अपने पैसे को संग्रह कर रहा है और बड़ा संभाल के रखता है उस पैसे को। कहीं खर्च करना होता है तो खर्च नहीं करता, उसमें से अपन इसमें ही जमा करते रहता है। कोई मांगता है तो देता नहीं। तो उन्होंने उस पादरी को छोड़ दिया। इस बीच में उसने पूछ लिया था कि आपका और कौन आगे है। तो उसने बताया मेरा वहां पे दमिश्क में एक है, वहां पहुंच गए। वहां पे क्या था, वो सच्चा था। उसने कहा कि तुम आ तो गए हो मेरे पास, सेवा भी कर रहे हो, लेकिन मेरी उम्र तो खत्म हो रही है। अगर मैं मर जाऊं तो मेरा तुम दाह संस्कार कर देना, और इसके बाद फिर तुम जो है आगे। उसने एक और जगह बताई, यही शाम में इतनी जगह में कहीं, कि वहां चले जाना, जॉर्डन में या कहीं पे, वहां पर एक और पादरी है, वो मेरे से भी आगे है, वो तुम्हें आगे का रास्ता बता देगा। और वो मर गया। फिर इन्होंने उसका दाह संस्कार किया, जो भी उसको दफन किया, और फिर चले गए। अब पहुंचे आखिर वाले के पास, वो भी बुढ़ा था और वो भी डेथ के नजदीक था। इन्होंने पूछा कि बनता चला, हाँ इनका काम बनता चला, क्योंकि ईश्वर कर रहे थे ना कंट्रोल। तो इन्होंने फिर पूछा कि मेरे को क्या करना है। बोले कि भाई मेरा भी आखिरी वक्त है, लेकिन एक नबी आने वाला है और सुनते हैं आ गया है। तो वो आ रहा है मदीना में, सऊदी अरेबिया में, मदीना में। तो सऊदी अरेबिया तो नहीं था, अरब में, मदीना में आएगा वो। उसकी 2 निशानियां हैं कि एक तो वो दान नहीं लेगा, गिफ्ट ले लेगा, खैरात नहीं लेगा, हदिया ले लेगा। खैरात कहते हैं दान को, हदिया कहते हैं गिफ्ट को। वो गिफ्ट तो ले लेगा, दान नहीं लेगा वो।
दूसरा, उसके कंधे के पीछे एक निशान है, नबूवत का निशान कहते हैं, जिसपे उसको ईश्वर की तरफ से उसको कोई निशान मिला हुआ है जिसमें उसको नबी बनाए। और अगर मैं मर जाऊं तो तुम आगे की जर्नी जारी रखना। वो भी मर गया। उन्होंने उसका भी दाह संस्कार किया। अब इन्होंने कहा मैं क्या करूं। तब तक इन्होंने क्या किया था, इन्होंने बहुत सारी भेड़ बकरियां पाल ली थी हमने, और वो बढ़ के हो गई थी 200-300। अब बोले इनका भी मैं क्या करूं, इनको छोड़ के जाऊं। तो एक जा रहा था कारवां, उस कारवां वाले को कहा भैया ऐसा करो, तुम ये मेरी 200-300 भेड़ बकरियां ले लो और मेरे को तुम मदीना पहुंचा दो। बोले हाँ आ जाओ। वो थे बदमाश। उन्होंने क्या किया, इनकी इसी भेड़ बकरियों को तो ले लिया, मार के खा गए। क्या किया क्या नहीं किया, इनको गुलाम बना लिया। इनसे काम करवाते थे, क्योंकि काम बहुत करते थे, ये बहुत सेवा भावी थे। लेकिन ले जरूर आए मदीना, और मदीना में भी लाके इन्होंने एक दूसरे को बेच दिया किसी दूसरे, मदीना से थोड़ी दूरी पे वहां पे एक था कोई जिसके बाग वाग थे, उसको बेच दिया। ये लोग गुलाम ये ले लो, देते हमारे पैसे दे दो, और वो तो निकल लिए वापस। अब ये मदीने में के दूर कहीं आके अटक गए। इनका पर्पस यूं सोल हो गया कि गुलामी तो कर रहे थे, लेकिन कम से कम उस जगह तो पहुंच गए। एक रोज क्या हुआ कि पेड़ पे चढ़ गए। यसरफ जगह थी वहां पे, वहां से मरते हुए उनका यसरफ चले जाना, और यसरफ से फिर वो गुलाम ओके फिर इधर आ गए थे। अब पेड़ पे चढ़े हुए थे, नीचे मालिक था और उसके पास एक आदमी आया। बोले कि भाई सुना है तुमने, कोई नबी आया है और वो यहीं पास में ही है मदीने में, इन दिनों अभी आया ही हुआ है, और वो ऐसा कहता है कि मैं नया रास्ता बताऊंगा, सही रास्ता बताऊंगा, मुस्तकीम रास्ता बताऊंगा। मुस्तकीम माने सीधा रास्ता बताऊंगा। ये सुन रहे थे और पेड़ पे इनको इतना एक्साइटेड हुए, इनका शरीर कांपने लगा एक्साइटमेंट में। आ गया, मेरा काम हो गया, कि ये पेड़ से गिर गए नीचे, खजूर के पेड़ से नीचे गिर गए, और उठ के बोले रोते हुए, मालिक मेरे को वहां जाना है। बोले ठीक है चले जाओ, मेरे को जाना है। तो उस आदमी से पूछा कहाँ है वो, बोले वहां है। अगले दिन क्या हुआ, कुछ खजूर लेके मालिक से ले लिया उन्होंने खजूर का ही तो उसका बाग था, लेके पहुंच गए। वो मालिक भी लालची था वैसे, उसका छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन उसने कहा ठीक है जाओ, जाके वापस आओ। पहुंचे हुजूर के पास, तो पहले दिन हुजूर ने देखा इनको, ये भी देखा है ना, इनकी समझ में आ गया कि यही है मेरे, जैसे पहली नजर में हो जाता ना कि हाँ यही है। इन्होंने दिए, बोले क्या है, ये मैं आपके लिए दान कर रहा हूं मैं। तो उन्होंने कहा नहीं मैं दान नहीं लेता। तो ये खजूर वापस लेके आ गए। अगले दिन उन्होंने फिर अपने मालिक को कहा कि मैं फिर जाना चाहता हूँ। बोले अच्छा काम करो, ये वो करो, थोड़ी इंटेंस जॉब वॉब कराई, चले जाओ। अगले दिन थोड़े से और खजूर जोड़े उन्होंने, ले गए। फिर पहुंच गए हुजूर के पास। बोले ये क्या है, बोले ये मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। बोले अच्छा हाँ मैं गिफ्ट रख दो, जो लोग आए उन्हें बांट दो। वो अपने लिए तो रखते नहीं थे, वो बांट देते थे, गिफ्ट को गिफ्ट की तरह से बांट देते थे, क्योंकि दान में तो आपकी ओनरशिप हो जाती है ना, इसलिए वो लेते नहीं थे। तो अब क्या हुआ, उन्होंने ये दो तो एक निशानी तो पूरी हो गई, दूसरी निशानी के लिए हुजूर के चारों तरफ घूम रहे थे, कहीं से उनको पीछे दिख जाए, निशानी न हुआ। तो हुजूर अकरम ने अपने जानबूझ के कुर्ते को पीछे से उठाया और कंधे के पीछे ऊपर ले गए, कुर्ते को सिर के तक ले गए। बोले सलमान देख लो तुम पीछे नबूवत का निशान। तो ये पैरों में पड़ गए कि हुजूर मैं तो आपका हूं।
अब मैं दिक्कत ये है कि मैं गुलाम हूँ किसी का। तो हुजूर अकरम ने पूछा, उनको कहा, हजरत अबू बकर रसूल है, उनको पूछा कि जाओ इसको छुड़ाने, क्योंकि वो बड़े रिच थे, सेकंड बुजुर्ग, इनका छुड़ाने का इंतजाम करो। तो पहुंचा उसके पास, वो लालची आदमी के पास, बोले कि आप इसको छोड़ दो, गुलाम को, क्या खर्चा लगेगा। ये कहां से आ गए, मेरे को इतना बढ़िया गुलाम मेरे को मिला हुआ है और मैं तो नहीं छोड़ूंगा इसको। मैंने कहा फिर भी बताओ क्या लोगे। तो उसने ऐसी 2 कठिन चीजें बताई। बोले 80 औका सोना, कोई होगा, औका होगा तोला होगा 80 औका, बोले इतना तो सोना चाहिए, तोला तो उससे ज्यादा होगा, कुछ बड़ा काफी ज्यादा सोना बोला। 300 तैयार पेड़ और 300 पेड़ चाहिए मेरे को, फल वाले और खजूर के, जिनमें की खजूरें आ रही हैं, बड़े सालों में लगता है, क्योंकि खजूर का पेड़ तो 10 साल में लगता है। तो 10 साल तक तो ये रहेगा ही गुलाम, 2 साल तक तो गुलाम रहेगा ही, कहीं जाता नहीं है। तो इन्होंने आके बोला, तो हुजूर अकरम ने कहा कि भाई तुम्हारे पास सोना कितना है। बोले सोना तो इकट्ठा हो जाएगा, पेड़ कहाँ से, सोना तो बहुत, पर पेड़ कहाँ से। तो हुजूर अकरम ने कहा कि पेड़ भी हो जाएंगे, चिंता मत करो, तुम सोने का इंतजाम करो। तो इन्होंने 80 औका सोना निकाल लिया देने के लिए, और इनको सलमान को कहा कि तुम पौधे लाओ, नर्सरी होती है, वहां से 300 पौधे लेके आओ। तो वहां पे मदीना में एक बाग है, वो सलमान का, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है वो बाग। तो उसमें वहां पर वो उन्होंने 300 पेड़ लगाए, हुजूर अकरम ने अपने हाथ से लगाए। वो बैठ के खटाखट देते जाओ, लगाते, एक एक करके पेड़ लगाए। पेड़ लगाए, सुबह के टाइम लगा दिए, पानी दे दिए, रात हुई, अगले दिन सुबह उठे हैं तो 300 पेड़ बड़े थे, उनमें सब में खजूरें लगी हुई थी, एक भी खराब नहीं था। 300 ने सारे चेक करे थे। हाँ, उस आदमी ने फिर चेक किए, 300 गिने, पूरे 300 गिने, वो चक्कर में था कि ये नहीं जाए। अब वो उसकी जबान हो गई थी कि 300 पेड़ भी हो गए, 80 का सोना भी हो गया, तो उसने इनको रिलीव कर दिया। अभी हुजूर अकरम के पास आ गए। इनके लिए हुजूर अकरम कहते थे कि ये, उसके बाद से उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। हाँ, उनसे पूछा कि ये आपका, सलमान को आप क्या समझते हो। बोले ये मेरा घर का है, वन ऑफ द फैमिली, ये साहबी नहीं है, ये मेरे फैमिली का हो गया है। क्योंकि सेवा भावी तो गजब के थे, और हुजूर अकरम का भी दिल जीत लिया था उन्होंने। अब ये उनके ऐसे साहबी बने, ऐसे घरवाले बने। अच्छा, थे ये अजमी कहते हैं ईरान के लोगों को। अजमी और अरबी लोगों में फर्क ये होता है, अजमियों को ये, इनकी जबान थोड़ी सी डिफरेंट होती है ईरान की, और तो ये कहते थे कि मैं अजमी हूं, लेकिन हुजूर कहते तुम अजमी हो लेकिन लाख अरबियों से बेहतर हो। इनको बहुत तारीफ करते थे इनकी। ये 580 लिखे थे, इंजीनियर थे, काफी। ये 580 एडी में पैदा हुए थे और 656 एडी में इनकी मृत्यु हुई। कुछ कहते हैं कि इनकी उम्र 200 साल की भी थी, 230 साल की भी थी, कुछ कहते हैं 350 साल की। लेकिन अब ऑफिशियली तो ये 580 से लेके 656 एडी यानी 76 साल की उम्र ऑफिशियली इनको बताई गई। अब क्या हुआ कि सारी लड़ाइयां जितनी हुई उन सब में ये हुजूर के साथ लड़े। एक लड़ाई थी खंदक की लड़ाई, जो थी मदीना पे। पहले उहद की लड़ाई हुई, फिर 2 लड़ाइयां हुई, बद्र की लड़ाई, उहद की लड़ाई हुई। दोनों लड़ाइयों में हुजूर, एक में तो बिल्कुल क्लियरली जीते, एक में थोड़ा सा डिफरेंशिएट करने के बाद फिर भी पॉजिटिव ही रहे और जीत गए। दोनों लड़ाइयां एक तरह से कमोपेश जीत गए। पर मक्का से जो कुरैश थे वो अब चिढ़ गए थे, क्योंकि
क्योंकि उनके बहुत सारे लोग मर गए थे इन दोनों लड़ाइयों में, और वो उनमें वो ये था कि ये इस बार तो हम मदीने को खत्म करके ही आएंगे। 1 लाख की फौज लेके मक्का से चल पड़े। मक्का से मदीना 4 घंटे 5 घंटे। तो वैसे कार का रास्ता उन दिनों पे ऊँटों से आने में करीबन 20 से 25 दिन लगते थे। इधर वो चले, उधर से इनके घोड़ों पे खबरी आ गए कि साहब ये तो आ गए हैं, पास में आ गए हैं और थोड़े दिन के अंदर ये मदीना आ जाएंगे। अब ये 1 लाख की फौज लेके आ रहे हैं और ये तो इस बार तो क्रश करके जाएंगे अपने को, अब कुछ चारा ही नहीं है। तब ये इन्होंने कहा कि अब कैसे बचें, छोड़ के भी नहीं जा सकते शहर, और लड़ाई तो लड़नी है, क्योंकि तो कैसे किया जाए। तो हजरत सलमान फारसी ने रास्ता बताया। मदीना 3 तरफ से पहाड़ियों से ब्लॉक है, वहां कोई आ नहीं सकता, सामने बस एक ही रास्ता है। तो उन्होंने कहा कि साहब ये 3 मील का रास्ता है, वो 3 मील की खंदक खोद दो, गहरी 14 फीट चौड़ी और 14 फीट गहरी खाई खोद दो, ताकि उसको कोई पार नहीं कर पाए। और दोनों तरफ पहाड़ियों पे अपने तीरंदाज बिठा दो, और इधर भी तीरंदाज बिठा दो, कोई पार करने की कोशिश करे तो उसको तीर से मार दो। पर खोदें कैसे? तो सारे मदीने के लोग लग गए। एक तो पहले उन्होंने राशन इकट्ठा किया कि भाई अपन लॉक्ड हो जाएंगे, तो पहले सारा सामान खाने पीने का इकट्ठा, पानी, ये सब इकट्ठा कर लिया, और फिर खंदक की खुदाई शुरू कर दी। इधर वो आर्मी आ रही है 1 लाख की, और इधर एक खंदक खोदने में लगे हुए हैं, और बराबर खबर लेने अब कितने दिन रह गए, कितने घंटे रह गए। सब कुछ हो गया था। एक जगह एक बहुत बड़ी चट्टान आ गई थी। अब खंदक तो पूरी खुद गई, लेकिन एक जगह खुद ही नहीं थी। तब हुजूर अकरम ने आके एक कुदाल ली और 3 बार कुदाल मारी, तो पूरी चट्टान रेजा रेजा हो गई, और उन्होंने खंदक पूरी खोद गई। इसका वो श्रेय देते थे कि सलमान की वजह से हुआ है। हज़रत सलमान फारसी ने रिकमेंड किया था, इसलिए हुआ। और वो हुआ क्या कि वो आए और आके उन्होंने देखा कि पहले तो बढ़ते चले आ रहे थे, और इस बार तो हम खत्म ही कर देंगे, लेकिन आ गए तो ये नई चीज मिली, क्योंकि ये चीज ईरान में हुआ करती थी, इराक में तो कोई इसको यूज ही नहीं करता था, इस टेक्निक को। सारे फंस गए। फिर ठंड पड़ी, फिर आंधी आई, बारिश आई, आर्मी के पास चारा खत्म हो गया, और लास्ट के दिनों तो ऐसी आंधी आई कि उसमें सब कुछ उड़ गया। सब कुछ, सारे टेंट वेंट सब उड़ गए उनके आर्मी के। उनको लाचार होके लौटना पड़ा, और ये खंदक की लड़ाई जीत गए। अब क्या हुआ कि इनको जब जीत गए, तब ये बड़े इंपॉर्टेंट पोजीशन में थे। पहले हजरत अबू बकर बने खलीफा, फिर हजरत उमर बने, फिर हजरत उस्मान गनी बने। इन सब के उसमें ये एक काउंसिल हुआ करती थी। उस काउंसिल में ये हमेशा रहते थे, जो कि फाइनल डिसीजन लिया करती थी। उसमें ये भी इंक्लूडेड रहते थे, हजरत अली भी रहते थे उसमें। हजरत अली के टाइम पर इनको मदाइन, जहां पे अपन जाएंगे, यहां का इनको गवर्नर बना दिया। अब गवर्नर तो बना दिया, लेकिन इनको जो सैलरी मिलती थी, इतने लाख दिरहम पर ईयर, ये सारे के सारा दान कर दे, रखते ही नहीं थे। मस्जिद में खाली एक चादर लेके रहते थे, और फकीरों की तरह रहते थे। इनका कुल सामान एक चादर, एक लोटा
और एक डंडा असा, उस पे भी कहते थे मैंने कितना जोड़ रखा है सामान, कितना मैंने सामान जोड़ रखा है। 3 चीजें थी, उसमें भी कहते थे मैंने कितना सामान जोड़ रखा है। और गवर्नर थे, कहीं जा रहे थे तो कोई आदमी ने कहा कि ये कौन जा रहा है, इसको भाई ये सामान जरा वहां पहुंचा दोगे क्या? तो हाँ, इन्होंने अपने सिर पे उसकी गठरी रख ली, उसको वहां पहुंचा दिया। वो बाहर से आया हुआ था। जब वहां पहुंचे तो रास्ते फिर किसी ने रोक लिया, कह रहे हुजूर आप कहाँ, क्या सामान लेके जा रहे हैं? तो उसको मन पड़ेगा तो गवर्नर है। बोले यार वो पैरों में पड़ेगा। बोले सब मुझे माफ कर दें। बोले नहीं, मैंने तुमसे वादा किया सामान पहुंचा, तो सामान पहुंचा के आए उसके घर। जब इनकी डेथ हुई तब इनके पास खाली 14 दिरहम का सामान था। इनको वजीफा मिलता था कई लाख दिरहम, लेकिन इनके पास 14 दिरहम का सामान था। 14 दिरहम में एक डंडा, एक लोटा और एक चादर, कुल इतना सामान था इनके पास। जब उनकी डेथ हुई तो बोले कि दरवाजे खोल दो, फरिश्ते आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए। ऐसा इन्होंने कहा। उधर हजरत अली थे, जब उनकी डेथ हुई है तब हजरत अली थे मदीना में। तो कहते हैं कि हजरत अली, क्योंकि मदीना से और मदाइन इराक करीबन 1500 किलोमीटर है, लेकिन हजरत अली उनकी डेथ पे आए, गुस्ल कराया और वापस चले गए। तो हजरत अली तो उनको तय जमानी का वो था, उनको हुनर, तो कहीं भी किसी जगह जा सकते थे सशरीर। तो ऐसा भी कहते हैं कि वो उनको गुस्ल कराने आए थे। इतने इम्पोर्टेंट जगह है, इतने बड़े बुजुर्ग हैं और कमाल के ही हैं, उनके स्थान पर पहुंचा है।